वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और शानदार सेशन में आपका स्वागत है। संपूर्ण लेखपाल में जो 20 नंबर की उत्तर प्रदेश स्पेशल आनी है वो कर रहे हैं। प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। 20 में 20 आपको मिलेंगे, यहाँ से एक सवाल नहीं बाहर जाएगा, इतनी गारंटी है। ठीक है। और पूरी लेखपाल की तैयारी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हैं। 999 में प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पूरे नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज और क्विज भी देंगे, है ना। यानी कहीं से कुछ नहीं लेना आपको, डेली जो पढ़ाएंगे बस उतना पढ़िए। ठीक है। चलिए, आज जो टॉपिक है सबसे पहले वो है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में कितने, कृषि जलवायु प्रदेश ये कितने हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश या एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में है 9। कितने हैं? 9। और किसान बही योजना की बात करें अगर, किसान बही योजना ये कब शुरू हुई थी? 1992 में। कब शुरू हुई? 1992 में। चकबंदी योजना कब शुरू हुई है? 1954 में शुरू हुई है। ये सब सवाल देखिए पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको उन्हीं के आधार पे दिया है कंटेंट। प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिएगा। कृषि जलवायु प्रदेश है 9, किसान भाई योजना 1992, चकबंदी योजना 1954। सबसे पुरानी नहर की बात करें तो वो है पूर्वी यमुना नहर, या कह सकते हो ईस्टर्न यमुना कैनाल कह सकते हो। 1830 में बनी थी पूर्वी सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी नहर की बात करें तो ये शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा कैनाल या शारदा नहर सबसे बड़ी है। चकबंदी योजना 1954 में आई, किसान भाई योजना 1992 और कृषि जलवायु प्रदेश है 9। ठीक। किसान रथ योजना ये 2010-11 में आई थी। ऊर्जा शहर योजना की बात करें 2008 में आई थी। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है भाई भारत में, और मतलब उत्तर प्रदेश में? 371 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 इसके अकॉर्डिंग, है ना। कितनी है? 371 ग्राम प्रतिदिन। और 18-19 के अकॉर्डिंग भारत में अगर देखो तो 394 ग्राम प्रतिदिन। यही वाला डाटा आपको याद रखना है। राज्य दुग्ध परिषद कब बना था? 1976 में बना था राज्य दुग्ध परिषद। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दुग्ध योजना से संबंधित है भाई, गोकुल पुरस्कार। किसान मित्र योजना कब आई थी? 2001 में आई थी। और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में आई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009, किसान मित्र योजना 2001 और राज्य दुग्ध परिषद 1976। कृषि निर्यात जोन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरओ वगैरह में भी, है ना। कृषि निर्यात जोन जैसे आगरा आलू के लिए है, लखनऊ आम के लिए है और सहारनपुर भी आम के लिए है। ये कृषि निर्यात जोन है, यानी एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट जोन है वो है ये, है ना। कौन से? आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए। ठीक है। तो ये एक टॉपिक खत्म। फिर उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में कौन सा, ये पूछा जा चुका है। हथकरघा उद्योग जो है कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। तो उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ ले सबसे बड़ा उद्योग तो हथकरघा उद्योग है ना। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार यही देता है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड ये कहाँ पे? इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड तो ये आपको बाराबंकी में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बाराबंकी में। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना, 13 है। कितने संचालित विशेष आर्थिक जोन? 13 है ना। कृषि प्रदेश कितने हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन या आप कृषि जलवायु प्रदेश 9 और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये नैनी प्रयागराज में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ है? नैनी प्रयागराज में। दोस्तों ये कंटेंट आप प्राप्त भी कर सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके। पूरा स्टडी मटेरियल यूपी स्पेशल का या यूपी पीसीएस के लिए पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। मेंस का भी, प्री का भी, है ना। आरओ की तैयारी का भी ग्रुप चल रहा है, बीईओ का भी। अब जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं आप, हमारे ये 3 नंबर है, इनमें से किसी में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में खुली थी 1903 में। कहाँ खुली थी? प्रतापपुर देवरिया 1903 में। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर को बोलते हैं भारत स्टील रोलिंग मिल। रेल पहिया कारखाना ये कहाँ पे है? रायबरेली में रेल पहिया कारखाना। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये लखनऊ हो जाएगा और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ हो जाएगा, है ना। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ, रेल पहिया कारखाना रायबरेली, भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। इसके बाद आते हैं हिंदुस्तान केबल लिमिटेड में, तो ये नैनी प्रयागराज हो जाएगा। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड की बात करें तो ये भी नैनी प्रयागराज हो जाएगा। आयुध उपस्कर कारखाना की बात करें अगर, आयुध उपस्कर कारखाना ये हजरतपुर फिरोजाबाद में हो जाएगा।
अफीम कारखाने की बात करें अगर, तो ये गाज़ीपुर में है अफीम कारखाना। कहाँ पे है? गाज़ीपुर में। यूरिया उर्वरक कारखाना की बात करें तो आंवला बरेली। कहाँ पे है? यूरिया उर्वरक कारखाना आंवला बरेली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करें तो झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर। फिर आता है औद्योगिक संस्थान की बात करते हैं। औद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ये कानपुर में 1952 में बना था, यूपी का जिसको बोलते हो आप। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, और प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ। राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है, राज्य औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ हो जाएगा। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ हो जाएगा, है ना। तो इसको भी एक बार देखना है आपको। अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जैसे आप सुनते होंगे ना, नोएडा। नोएडा का मतलब क्या है? नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसके फुल फॉर्म पूछे गए कई बार, है ना। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। गीडा की बात सुनी होगी आपने, गीडा तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। फिर सीडा आ जाता है। सीडा मतलब सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ग्रेटर नोएडा मतलब बस वृहद लगा दो, बाकी सब सेम है। और लीडा मतलब लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब बीडा। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ याद करने लायक ही नहीं था। इसके बाद ये पर्यटन से संबंधित तथ्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है? 1956 में हुई है पर्यटन विभाग की स्थापना। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई है? 1972 में हुई है। भाई कब हुई है? 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। देखिए, जितने भी एग्जाम्स है वनडे के हो या पीसीएस के हो, आपको निकालने तो फैक्ट तो आपको उत्तर प्रदेश के जो है सारे ही लर्न करने पड़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी को, पॉलिटी। बिना फैक्ट्स के नहीं काम होगा। और फैक्ट्स लर्न होंगे जितनी ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो दिमाग में फिक्स हो जाएगी। अब जैसे उर्दू है, आपको पता है 1989 में इसको दूसरी भाषा का दर्जा मिला था। तो इतनी बार हम इसको पढ़ा चुके हैं, यूपी जी के रटी हुई है सारे फैक्ट। जब आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जाती हैं एक टाइम पे। हाँ, बशर्ते आप उसको दोहराएं समय समय पे ना, क्योंकि कोई भी शक्तिमान नहीं है, दिमाग सबके सेम है। दिमाग की जो उपज है, दिमाग की जो क्षमता है आपकी, वो बढ़ेगी जब आप निरंतर क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे, निरंतर उस माहौल में बने रहेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, मन लगाइए, अपने आप जब आप करने लगेंगे चीज़ें तो हो जाएंगी। तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956, पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला 1998 में, ठीक है। और नई पर्यटन नीति आई 2018 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज आर्क एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 3 जो भारत के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करता है हेरिटेज आर्क, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। कौन है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश जो हेरिटेज आर्क है, भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला है, एक त्रिभुज नेटवर्क है 700 किलोमीटर के क्षेत्र में। हेरिटेज आर्क, भाई आगरा में भी कितनी विरासतें हैं हमारी, लखनऊ वाराणसी में, इसलिए आप देखेंगे लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ये ऐसे 700 किलोमीटर रेंज में फैला है। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में आई थी। मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास से। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, तो आप देखेंगे ताजमहल, इसको 1983 में शामिल किया गया था। आगरा किला की बात करें, इसको 1983 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सिकरी 1986 में शामिल हुआ था। कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ था, है ना। तो ताजमहल, आगरा किला, ये एक ही टाइम में हुआ था 1983 में। फतेहपुर सिकरी 1986 में हुआ और कुंभ मेला 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल में डाला गया। और काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये चिन्हट लखनऊ में है, काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। अब देखिए, जो हेरिटेज आर्क मैंने आपको बताई आगरा, लखनऊ, वाराणसी, उसकी डिटेल भी आप चाहे यहाँ देख सकते हैं। आगरा में कौन कौन से दर्शनीय स्थल आ जाते हैं, तो जैसे आगरा है, फतेहपुर सिकरी है, चंबल सेंचुरी है, बरसाना है, बटेश्वर है, इटावा का लॉयन सफारी है, गोकुल है, नंदगांव है, मथुरा है, वृंदावन। नहीं, ये उसी रेंज में पड़ेंगे। तो ये हमारी हेरिटेज आर्क है, विरासत है हमारी। लखनऊ में आप जैसे लखनऊ है, अयोध्या है, बिठूर है, देवा शरीफ है, दुधवा है, कतरनिया घाट वन्य पशु प्रेक्षक है, नैमिषारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। वाराणसी में देखेंगे तो वाराणसी है, सारनाथ है, विंध्याचल है, सोनभद्र है, चुनार है, कुशीनगर है, कपिल वस्तु है और श्रावस्ती है ना। तो ये हमारी हेरिटेज आर्क में आ जाते हैं। तो आज के लिए मैं आपको यही काम दे रहा हूँ, एक ये टॉपिक आप फिर से रिपीट करिए, एक बार लर्न करिए। एक बार औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसमें तो कुछ करने वाला है नहीं, याद ही हो गया होगा। औद्योगिक संस्थान कौन कहाँ पे है,
और उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बताएं इनको देखिए, और एक ये कृषि से संबंधित तथ्य को देखिए। प्लीज़ इसको, आज संडे है, रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार। अगर आप लेखपाल दे रहे हैं, नहीं लेखपाल देंगे, आरओ देंगे, पीसीएस देंगे, इन सब में ये काम आएगा आपके। बाकी जैसे ये खत्म होगा तो हम लोग फिर पीवाईक्यूज भी देखेंगे, एक एक टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। बाकी हम हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप समस्त हमारे पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं, या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप, 2 ऐप हैं। जैसी तैयारी करना चाहते हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए ये है और सिविल सर्विसेज के लिए ये हो जाएगी।